मिशन में हर सूरत में हर दशा में मिशन के साथ चलने वाला है। सम्मानित साथियों, ऐसे वर्कर के लिए हम सैल्यूट करते हैं और ऐसे वर्कर के घर में दस्तक देने के लिए आदरणीय श्री आकाश आनंद जी आपके बीच में पधारे हैं। सम्मानित साथियों, मैं आकाश आनंद जी से आग्रह करूंगा कि आपके बीच में अपने शब्दों से जिन शब्दों से इस देश के युवाओं के दिलों में इन्होंने जगह बनाई है, जिन शब्दों से इन युवाओं में एक जोश भरने का काम किया है, उन शब्दों से आपके बीच में संबोधित करने का काम करें माननीय आकाश आनंद जी। जय भीम साथियों, देखिए, सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरु, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, चौधरी देवीलाल जी को नमन करते हुए श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह चौटाला जी को आभार प्रकट करते हुए मैं आप लोगों के बीच में जो आने वाला विधानसभा जो अभी हमारे सर पर है, उस विधानसभा के चुनावी मुद्दे आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, आपके बीच में 2 बड़ी पार्टियां, हमारे अलावा 2 बड़ी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगी। एक है कांग्रेस और दूसरी है भाजपा। साथियों, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 10 साल सत्ता में रही और हरियाणा की जनता ने उसको सही कारणों से निकालकर सत्ता से बाहर किया था, परंतु अब वो आपके बीच में आकर आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। वो कह रही है कि हम आपको सस्ता गैस का सिलेंडर देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, बच्चों को रोजगार देंगे, पढ़ाई शिक्षा देंगे, परंतु ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज तक सम्मान नहीं किया। ये वही पार्टी है जिसके नेता आज भी बोलते हैं कि भाई जो आरक्षण हमें मिला है, हमारे समाज को जो आरक्षण मिला है, SC ST OBC समाज को जो आरक्षण मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं बल्कि पंडित नेहरू और गांधी जी की देन है। साथियों, ये वही पार्टी है जो हमारे बाबा साहब को नकारती आई है। ये वही पार्टी है जिसे जब बाबा साहब लोकसभा में चुनकर जाने थे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के गए थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में के सदस्य बनने के लिए, तो ये वही पार्टी है जिसने वो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को भारत से अलग करके पाकिस्तान में डालने का काम किया था, ताकि बाबा साहब कभी भी भारत की लोकसभा में न जा पाए। साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिससे हमारा समाज ना आज बर्दाश्त होता है, ना 70-75 साल पहले बर्दाश्त हुआ था। साथियों, जब कांग्रेस पार्टी हमारे समाज को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो आपको लगता है कि आपके हितों के लिए कभी लड़ेगी? साथियों, कांग्रेस पार्टी ने ना आज तक कभी आपके लिए लड़ाई करी, ना आगे कभी लड़ेगी और ना आज लड़ रही है। साथियों, ये सिर्फ आपको गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी आप लोगों के बीच में लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दिखा कर आप लोगों को बोलते रहे कि हम संविधान को बचाएंगे, हम आपके आरक्षण को बचाएंगे, परंतु जैसे ही आरक्षण पे पहला खतरा मंडराता है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आती है जिससे हमारा आरक्षण खतरे में पड़ता है, तो राहुल गांधी जी भारत छोड़कर विदेश जाकर ये अपने लोगों के बीच में कहते हैं कि भाई जिस दिन कांग्रेस पार्टी का अच्छा समय आएगा उस दिन हम संविधान से आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। साथियों, जो पार्टी आपके आरक्षण को खतरे में डालती है, जो आपके हकों को छीनने का काम करती है, क्या आप उसको अपने हल्के में घुसने देंगे? साथियों, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आपने 10 साल पहले यहाँ सत्ता से बाहर करी थी, अब आपको गुमराह करने का काम कर रही है, पर आप इनके झांसे में मत आना। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि भाई जो हमारे समाज के लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, जो हमारे समाज के लोगों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, उन पार्टियों को यहाँ सत्ता में कोई हक नहीं। साथियों, उसी क्रम में बीजेपी भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेगी, परंतु आप इन
इनसे पिछले 10 साल में रही है सत्ता में पार्टी, आप इनसे सवाल कीजिएगा कि भाई हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए इस पार्टी ने क्या किया। इन्होंने हमारे युवा साथियों के लिए क्या रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज बना के दी और क्या हमारी माताओं बहनों के लिए इन्होंने महंगाई कम करने का काम किया। साथियों, अगर हम शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 10 सालों में हमारे बच्चों के 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने के काम किया है। हमारे यहाँ पे बच्चों की पढ़ने की संख्या बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ ये हमारे बच्चों के प्राइमरी स्कूल बंद करते आए हैं। इतना ही नहीं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभी आज भी खोले हुए हैं उनमें आधे से ज्यादा स्कूलों में तो पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। साथियों, ये वो पार्टी है जो हमारे बच्चों को पढ़ने देना नहीं चाहती, हमारे बच्चों के स्कूल बंद करती है और फिर कहती है कि हम आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक सम्मान से जीने का अधिकार दिलाएंगे। साथियों, जो हमारे बच्चों को पढ़ लिखने ना दे वो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर हमारा बच्चा अनपढ़ रह जाएगा तो आप ही बताइए क्या औरों के सामने अपना हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाएगा कि नहीं। साथियों, ये वो पार्टी जो हमारे बच्चों को गुलाम बनाना चाहती है, ऐसी पार्टी को आप सवाल जरूर करिएगा कि 10 साल तुम्हें लगातार इस हरियाणा की जनता ने मौका दिया है, परंतु अब और नहीं, हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े हैं, हम यहाँ पर हाथी के साथ खड़े हैं। साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 5,000 से ज्यादा 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खुलवाने का काम किया था। अरे 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को भर्ती करा था ताकि हमारे बच्चे गांव-गांव में पढ़ सके, आगे लिख पढ़ के आगे बढ़ सके। साथियों, इतना ही नहीं, आदरणीय बहन जी ने 6 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज बनवाई थी, 100 से ज्यादा डिग्री कॉलेजेस और ITI खुलवाई थी, 550 से ज्यादा हाई स्कूल खुलवाए थे। साथियों, और हमारे पिछड़े समाज के भाइयों बहनों के लिए 27% आरक्षण तय करी थी, सीटें तय करी थी और उनको स्कॉलरशिप देने का काम किया था। बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में सब समाज का ध्यान रखा जाता है, सब समाज के बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। साथियों, उसी तरह जब आप यहाँ पर अपने हल्के से श्रवण कुमार वर्मा जी को जिताकर यहाँ आप विधानसभा में पहुंचने का काम करेंगे तो वो भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से प्रेरणा लेकर यहाँ पर आपके हल्के में कई सौ स्कूल और कई सौ चिकित्सालय खुलवाने का काम करेंगे। साथियों, दूसरे सबसे बड़ा मुद्दा हमारे युवा साथियों के लिए जो पिछले 4 से 10 साल से यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। साथियों, हरियाणा सरकार के पास 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, परंतु आज भी हरियाणा का 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 2000 से ज्यादा जो कॉलेज में लेक्चरर्स हैं वो परमानेंट होने की मांग कर रहे हैं, परंतु ये सरकार उन्हें आज भी परमानेंट नहीं होने दे रही। ये लोगों को डर लगता है अगर सरकार ने 2 लाख सरकारी पद भर दिए और हमारे प्रोफेसर को परमानेंट कर दिया तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ जाएगा और ये हमारे आरक्षण के खिलाफ है। ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, ये हमारे SC ST OBC समाज को आगे निकलने नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कमाने लगेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, अपने माँ बाप का सम्मान करने लगेगा, स्वाभिमान से जीने लगेगा तो उनकी गुलामी छोड़ देगा। ये साथियों, हमारे समाज को आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाना चाहते हैं। साथियों, अब आप ही बताइए क्या ऐसे कमल को खिलने देंगे आप अपने हरियाणा में? साथियों, तो आपने अपना मन बना लिया है कि यहाँ पर हाथी पे सवार होके इस कमल को कुचल देंगे और हाथ को उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में लाखों नौकरियां बांटी थी। हमारे अपर कास्ट समाज के भाइयों के लिए भी 30 लाख से ज्यादा नौकरियां दी थी। हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों के लिए कई लाखों में नौकरी रोजगार देने का काम किया था, विभिन्न क्षेत्रों में दिया था। हमारे जाट गुर्जर भाइयों को पुलिस फोर्स में एक तरफा नौकरी देने का काम किया था। साथियों, यही नहीं, हमारे साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत आदरणीय बहन जी ने 7 लाख से ज्यादा बच्चों को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में देने का काम किया था। साथियों, उसी तरह यहाँ पर भी आपके बच्चों को पढ़ा लिखा कर बढ़ाने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और श्री ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पर करने का काम करेंगे। उसी तरह हमारे सभी बेरोजगार युवा भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे ताकि, और साथियों, आप सब जानते हैं
कि 5 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। आप अकेले नहीं जाएंगे, हमारी सभी माताएं बहनें अपने सभी सदस्य परिवार के सदस्यों को बाहर भेजेंगी और बोलेंगी कि इस बार खाली हाथी पे बटन दबाना है और यहाँ पे अपनी माया को जिताना है। साथियों, 5 तारीख को अगर आप यहाँ से विधानसभा में हाथी के सामने वाला चुनाव चिन्ह बनाकर बटन दबाकर हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे तो यहाँ हरियाणा प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और इनेलो की तरफ से श्री अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री की ओर से हम आगे प्रस्तुत करेंगे ताकि अभय सिंह चौटाला जी सब समाज को लेकर आगे बढ़े और हरियाणा में हमारे किसान भाइयों को, हमारे जाट गुर्जर भाइयों को, हमारे सभी SC/ST भाइयों को सबको बराबर का हिस्सा मिले और सब एक साथ आगे बढ़े। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया और साथियों, आप लोग यहाँ पर जो आजाद खड़े हैं उनसे सब सावधान रहना। ये भाजपा और कांग्रेस वालों की नई साजिश है। इन लोगों ने काफी प्रत्याशी आजाद खड़े करे हैं ताकि आप लोगों का वोट बांट सके और यहाँ पर कांग्रेस या भाजपा जीत जाए। आप इन सभी जो आजाद लड़ रहे हैं उनसे आगाह रहिएगा। ये लोग सब भाजपा और कांग्रेस के भेजे हुए सभी के सभी प्रत्याशी हैं। आप इनसे सब सावधान रहिएगा। आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया, हमारी सभी माताएं बहनें जो इतना कीमती समय निकालकर हमें आज यहाँ इतनी गर्मी में हमें सुनने आई, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे सभी युवा साथी जो यहाँ छत पे खड़े हैं, गली मोहल्लों में खड़े हैं, आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर रोजगार चाहिए तो हाथी को जिताना और अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाना। साथियों, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का गाइडेंस हमारे सभी युवा साथियों को मिलता रहेगा तो वो इस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोगों का इसी तरीके से प्यार मिलता रहेगा तो ये मूवमेंट ना कभी रुकेगा, ना कभी थकेगा, ना ये हाथी कभी किसी के सामने सर झुकाएगा। ये हाथी सीधा तो ना बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बना के रुकेगा। आप सबने इतना कीमती समय दिया, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।